कल 22 अगस्त 2024 को अखिल भारतीय स्तर पे जहां जहां ईडी के कार्यालय हैं उसके घेराव का आह्वान किया है और मुद्दा सेबी चेयरपर्सन के माध्यम से की गई अनियमितताओं का है। अन्य कोई प्रकरण हम देखते हैं, ईडी की कार्रवाइयां टारगेटेड होती हैं, अभी जानकारी आई और अभी गिरफ्तारी हो गई। और ये मामला हिंडनबर्ग के माध्यम से जनवरी 2023 में जो उठाया गया था उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सेबी को दी गई। सेबी ने अब ये सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हम एक दीवार के सामने अब पहुंच गए हैं, उसके बाहर हम उसके आगे हम नहीं जा पा रहे हैं, अब और कोई जानकारियां हमको नहीं मिल रही हैं। इस परिस्थिति में ये बातें सामने आई हैं कि स्वयं सेबी की जो चेयरपर्सन है जब एक निजी व्यक्ति के रूप में निवेश करती थी तो बरमुडा मॉरिशस की एक कंपनी सेफ हेवन जिसे माना जाता है, जहां टैक्स इत्यादि की भी हो सकता है छूट हो, और जहां अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि पैसे किसके लगे हैं, वहां उनका निवेश था। ऐसे व्यक्ति के सलाह के आधार पर निवेश था जो उनके पति के बचपन के मित्र हैं और जो उस समय अदानी की कंपनी में काम करते थे। 2017 में सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन बोर्ड की मेंबर बनाई जाती हैं और वो ये कहती हैं कि अब हमने सारे जो हमारे ऐसे शेयर्स थे ऐसी कंपनियों में उसको हमने छोड़ दिया, डोरमेंट हो गए, यानी निष्क्रिय हो गए। सेबी चेयरमैन बनने के बाद आगे वो और ये कहती है कि सिंगापुर और मुंबई में 2 कंपनियां खोली गई अगोरा इन्वेस्टमेंट के नाम पे, अलग अलग नाम है, अगोरा कॉमन नेम है, जहां पर कि पैसों का निवेश है। और चेयरपर्सन बनने के 2 हफ्ते के बाद मैंने अपने सारे निवेश 99% उस कंपनी में शेयर जो सेबी की चेयरपर्सन है उनके थे कि मैंने हस्तांतरित कर दिए अपने हस्बैंड को। जांच में यह पाया जाता है और रॉयटर्स के माध्यम से जानकारी सार्वजनिक की गई है कि उन्होंने अपने ईमेल से उस तारीख के बाद जब उन्होंने कहा कि हमने अब सारे शेयर हस्तांतरित कर दिए हैं, स्वयं वो कंपनी को निर्देश दे रही हैं कि इस पैसे का क्या करो। और आज दिनांक तक जो आप बीता वित्तीय वर्ष है उसमें पिछले 3-4 सालों में 3 करोड़ 71 लाख से ज्यादा की आमदनी इस कंपनी ने कमाई है, जिसमें सेबी की चेयरपर्सन ने कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनके नाम से ये कमाई दिख रही। ये बातें सामने आई हैं और इसके साथ सेबी की चेयरपर्सन होते हुए सार्वजनिक मंच से उन्होंने आह्वान किया है कि रीट्स में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करिए, ये भविष्य का अच्छा निवेश होगा। और रीट्स में आज के दिन कंसल्टेंट कौन है? वो ही उनके पति के बचपन के मित्र जिन्होंने उनको सलाह दी थी कि मॉरिशस बरमुडा बेस्ड उस कंपनी में पैसा लगाइए जिसमें विनोद अदानी जी का बड़ा राशि का निवेश भी था। 2015 में चेयरमैन बनने के पहले, चेयरमैन या बोर्ड का मेंबर बनने के पहले 2017 में ये बोर्ड